आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप। इनलेट मतलब पानी भरने वाला, आउटलेट मतलब पानी को टंकी को खाली करने वाला। एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। एक एक घंटे का मतलब जब इनलेट पाइप चालू रहेगा, यानी भरने वाला जब भर रहा होगा तो खाली करने वाला आउटलेट पाइप बंद होगा, और जब आउटलेट चालू होगा तो इनलेट पाइप बंद होगा, यानी दोनों एक साथ चालू नहीं रहेगा। उसी का मतलब है एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। टंकी के खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है। इस प्रश्न में इसका ध्यान रखना जरूरी है कि शुरुआत किससे किया जा रहा है। तो यहाँ किससे शुरुआत कर रहा है? इनलेट से, यानी भरने वाले से। बोला खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में इनलेट पाइप 15 घंटे लेता है, यानी अकेले यदि भरेगा तो 15 घंटा में भर देगा, और आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटा में अकेले खाली कर सकता है। बोला टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा, यही ज्ञात करना है। तो क्या है? दो पाइप, इनलेट और आउटलेट। इनलेट और आउटलेट। इनलेट मतलब भरने वाला, आउटलेट मतलब खाली करने वाला। समय कितना लग रहा है? तो भरने वाले को कितना लग रहा है? 15 घंटा में भर सकता है। 15 घंटा में भर सकता है। और आउटलेट यानी खाली करने वाला पूरे टंकी को कितने घंटा में खाली कर सकता है? 21 घंटा में। ये हो गया 21 घंटा। टोटल वर्क निकाल लेंगे, यानी पानी कितना भरना है ये निकाल लेंगे। तो 15 और 21 कैल्सियम निकालेंगे, आ जाएगा 105, यानी कि 105 यूनिट पानी टंकी में भरना है। ठीक, अब दोनों का क्षमता यानी एफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे। तो इनलेट पाइप यानी भरने वाला पाइप 15 घंटा में 105 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 15 साते 105। उसी प्रकार से आउटलेट पाइप 21 घंटा में 105 यूनिट पानी निकाल सकता है। आउटलेट मतलब पानी निकालने वाला पाइप 21 घंटा में 105 यूनिट पानी निकाल सकता है, तो 1 घंटा में कितना निकालेगा? 21 पाँचे 105। अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे इनलेट यानी भरने वाला पानी भरेगा प्लस, आउटलेट यानी पानी निकालने वाला, और ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ हम लोग इसको पहले समझेंगे कि ये काम कैसे हो रहा है। क्या बोल रहा है? एक एक घंटे के क्रम में, यानी कि पहले 1 घंटे इसको चलाया जाएगा, फिर दूसरे घंटे इसको चलाया जाएगा। क्यों? बोल रहा है शुरुआत इनलेट पाइप से किया जाता है। किससे? भरने वाले पाइप से। यानी कि पहले 1 घंटा किसको चलाया जाएगा? इनलेट पाइप को, यानी कितना काम हो जाएगा? 7 यूनिट पानी भर जाएगा। फिर अगले 1 घंटा किसको चलाया जाएगा? आउटलेट पाइप को, यानी सिर्फ भरने वाले को। ये काम नहीं करेगा, सिर्फ ये काम करेगा। तो दोनों 1 घंटा ये 1 घंटा ये, 2 घंटा में कितना हो गया? 2 घंटा बीत गया। और 2 घंटा में एक्चुअल में पानी कितना भरा? तो 7 यूनिट ये भरता है, और इसके बाद इसको चालित किया जाता है, तो क्या हो जाता है? 5 यूनिट पानी बाहर निकाल देता है। तो एक्यूरेट पानी भरा कितना? 7 भरा था, 5 बाहर आ गया, यानी 2 यूनिट पानी ही टंकी में भर पाया। कितने समय में? 2 घंटे में। ये तो हो गया कि दोनों मिलकर 2 घंटा में 2 यूनिट पानी भर सकता है। अब हम लोग को निकालना है कि दोनों मिलकर कितने घंटे में पानी भर देगा, यानी टंकी भर देगा। तो क्या करेगा? चालू किससे हो रहा है, यानी शुरुआत किससे हो रहा है? शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है। जिससे शुरुआत किया जाएगा उसके क्षमता को क्या कर लेंगे? पहले हम लोग टोटल में से घटा लेंगे। तो टोटल कितना पानी भरना है? 105 यूनिट। शुरुआत किया जा रहा है इनलेट से, तो इनलेट वाले का 1 घंटे का क्षमता निकाल लेंगे, यानी माइनस कर लेंगे 7। तो कितना आ जाएगा? 98 यूनिट। यानी यही पानी हम लोग को क्या करना है फिलहाल के लिए?
इस क्षमता से भरना है, यानी पानी भरना है 98 यूनिट और क्षमता दोनों का कितना है 2 यूनिट। तो 2 से यहाँ भाग दे देंगे हम लोग, 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 49 बार में गया है। लेकिन ये 49 घंटा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये काम कितने घंटे का है, 2 घंटे का। कितने घंटे का, 2 घंटे का। तो इसलिए इस 2 में 49 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 49 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 घात में 1, 4 दूना 8, 1 9, 98 घंटा। कितना घंटा, 98 घंटा अभी समय लग चुका है। लेकिन इस 98 घंटा में सिर्फ 98 यूनिट ही पानी भर पाया है, जबकि भरना कितना था 105 यूनिट, जिसमें कि 7 यूनिट पानी क्या किए थे पहले हम लोग, यानी 7 यूनिट नहीं भरे अभी तक। इस 7 यूनिट पानी को कौन भरेगा, तो शुरुआत किससे किया जा रहा था, इनलेट पाइप से, यानी इनलेट को 7 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग रहा है, तो इनलेट वाला 7 यूनिट पानी को भरने में 1 घंटे का समय लेता है। तो अभी तक 98 घंटा बीत गया और 1 घंटा इसमें लगेगा, क्योंकि 1 घंटा में इनलेट वाला 7 यूनिट पानी भर देता है। तो 1 घंटा इसमें और जोड़ देंगे, तो टोटल कितना घंटा, 99 आवर, यानी टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन नंबर डी 99 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से, जैसे वहां दे रहा था 1-1 घंटे के लिए, उसी तरह से यह बारी बारी से, बारी बारी मतलब जब ए चालू रहेगा तो बी को बंद करना रहेगा, यानी ए सिर्फ ए चालू रहेगा, बी चालू नहीं रहेगा। जब बी को चालू किया जाएगा तो ए चालू नहीं रहेगा। तो बारी बारी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। यानी टंकी पहले से क्या है, भरा हुआ, और इसको खाली करने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो ए और बी 2 पाइप है, समय निकालेंगे। तो यहाँ क्या दे रहा है, ए पूरे टंकी को इतने घंटे में खाली कर सकता है, ए क्या है, खाली करने वाला, और बी क्या है, भरने वाला, क्योंकि ये बोल रहा है खाली करने वाला। अब कितने समय में खाली कर देता है, 5.6 घंटे में। तो लिख देंगे 5.6 घंटे में ए पूरे टंकी को खाली कर देता है, जबकि बी उसी टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। ये भरने वाला है, 7 घंटे में भर सकता है। तो टंकी का टोटल क्षमता, यानी काम कितना करना है, पानी भरना कितना है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए पॉइंट को खत्म कर देंगे। यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव को खत्म ही किए, यहाँ 10 बैठा देंगे, 7 के नीचे कुछ नहीं, 1। अब क्या करेंगे, 56 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 56 7 का एलसीएम हो जाएगा 56, यानी कि टंकी में 56 यूनिट पानी आ सकता है। इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी यानी कि क्षमता ज्ञात कर लेंगे, किसका, पाइप ए और पाइप बी का। क्या करेंगे, 56 से 56 को भाग देंगे, 1 बार में जाएगा और नीचे जितना है उससे गुना हो जाएगा, तो ये आ गया 10। 7 से 56 को भाग देंगे, 8 बार में जाएगा, ये हो गया 8। अब जो भरने वाला उसको प्लस, जो खाली करने वाला उसको माइनस, इतना तो आ गया क्षमता। अब क्षमता के बाद क्या करेंगे, बोल रहा है बारी बारी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला जाता है। इसका मतलब जब ए को खोला जाएगा तो बी चालू नहीं रहेगा, और बी को चालू किया जाएगा तो ये चालू नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि 1 घंटे में ए कितना पानी निकाल सकता है, 10 यूनिट, और अगले 1 घंटे में इसको बंद कर दिया जाएगा और ये 1 घंटे में 8 यूनिट पानी भर सकता है। दोनों मिलकर 2 घंटे में कितना पानी भर या निकाल सकता है, तो जोड़ देंगे, कितना आएगा, 10 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2।
माइनस का मतलब क्या हुआ, पानी भरेगा नहीं, क्या होगा, खाली हो जाएगा। माइनस का मतलब खाली होना, और ये बोल भी रहा है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर 2 घंटा में 2 यूनिट पानी क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो पूछ ये रहा है कि टोटल टंकी को खाली करने में, यानी पूरे टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पहले किसको खोला जा रहा है, भरने वाले को या खाली करने वाले को। तो ये बोला टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि किसको खोला जा रहा है पहले यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। जब नहीं क्लियर हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ए को ही पहले चालू किया गया, और ए का क्षमता कितना है, 10। तो 10 यूनिट पानी क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। यानी जो नल पहले खोला जाएगा उसका 1 घंटे का काम क्या करेंगे हम लोग, टोटल में से माइनस कर लेंगे। तो ए को पहले चालू किया गया, क्योंकि कहीं कुछ नहीं दे रहा है कि किसको चालू किया गया पहले, और यहाँ दे रहा है ए और बी को बारी बारी से चालू किया गया। तो पहले किसको लिखा है, ए को, यानी ए को पहले चालू कर रहा है। तो ए का 1 घंटे का काम निकाल लिए, 10 को निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 46। यानी 46 यूनिट पानी हमको क्या करना है, निकालना है। किसके द्वारा, दोनों के क्षमता से, और ए और बी का क्षमता कितना, 2। तो 2 से इसको हम लोग भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 23। कितना आ गया, 23 बार में चला गया। लेकिन ये 23 घंटा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 क्या है, 1 घंटे का काम नहीं है कि ये 23 घंटा हो जाएगा। ये 2 घंटे का काम था, ये 2 घंटे का काम था, इसलिए 23 को यहाँ गुना करेंगे 2 घंटा के साथ। तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46 घंटा। अभी तक 46 घंटा में 46 यूनिट पानी निकल चुका है, लेकिन इस 10 यूनिट को कौन भरेगा, क्योंकि ये 10 यूनिट तो पहले से टोटल में हम लोग निकाल लिए थे। तो इसका भरपाई कौन करेगा, इसको कौन भरेगा, तो कौन भरेगा, किसका क्षमता है 10, ए का। ए 1 घंटा में 10 यूनिट पानी निकाल सकता है, तो इसी को माइनस किए थे, यानी कि 56 में 46 यूनिट पानी निकल गया, तो 10 यूनिट और निकालना है, क्योंकि 10 पहले ही तो माइनस कर लिए थे। तो 46 में तो 10 शामिल हुआ नहीं, तो 10 यूनिट अभी भी निकालना बाकी है। इसको कौन निकालेगा, ए। और ए को 10 यूनिट पानी निकालने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। तो 46 घंटा बीत चुका है, 46 घंटा में 1 घंटा ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 47 घंटा। यानी टंकी को खाली करने में कितना समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 47 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, खाली हौद में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौद को बारी बारी भरने और खाली करने में 1 घंटा लगाते हैं। मतलब दोनों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए चालू किया जाता है। इनलेट पाइप को खाली हौद को भरने में इतना घंटे का समय लगता है, और आउटलेट पाइप भरे हुए हौद को पूरी तरह से कितने घंटे में खाली कर सकता है। हौद को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, यही ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनलेट और आउटलेट, इनलेट और आउटलेट दोनों का लिखेंगे समय। इनलेट पाइप क्या कर रहा है, इनलेट पाइप को कितना समय लग रहा है, ये 11.25। अभी 11.25 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये लिखेंगे 11 और 0.25 को लिख सकते हैं, पॉइंट को खत्म करके क्या, बटा में 100। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पूर्णांक में। इस पूर्णांक को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 चौक 44, 45/4। तो क्या लिख देंगे, जहां 11.25 लिखना था वहां लिख देंगे हम लोग 45/4 घंटा। ये हो गया 45/4 घंटा। अब आउटलेट पाइप को कितना समय लग रहा है, आउटलेट पाइप को 22.5 घंटा।
और 22.5 घंटा को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 22.1/2, क्योंकि 22 घंटा और आधा घंटा को लिखते हैं हम लोग 1/2। इसको तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 दूना 44, 45/2 लिख देंगे 45/2। ये आ गया हम लोग का इनलेट आउटलेट का समय। टोटल वर्क ज्ञात कर लेंगे, यानी कितना पानी भरना है। तो ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले का मसर रहता है। तो ऊपर 45 45 45 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45, यानी कि टंकी में कितना पानी आ सकता है 45 यूनिट पानी आ सकता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग क्षमता ज्ञात कर लेंगे, एफिशिएंसी। तो इनलेट पाइप 45/4 घंटा में पूरा टंकी क्या कर सकता है, भर सकता है, यानी इतना यूनिट पानी भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो इससे इसको भाग देंगे, तो 45 से 45 को भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और उस एक का इसमें गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। उसी प्रकार से आउटलेट पाइप 45/2 घंटा में इतना यूनिट पानी बाहर कर सकता है। आउटलेट मतलब बाहर करने वाला, निकालने वाला। तो 45 से 45 गया एक बार में, और 1 से 2 में गुना कर देंगे, आ जाएगा 2। अब आउटलेट को क्या करेंगे माइनस, और इनलेट को प्लस, क्योंकि इनलेट का मतलब भरने वाला, आउटलेट मतलब खाली करने वाला। ये तो हो गया दोनों का क्षमता। अब क्षमता ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, शुरुआत किससे कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, आउटलेट पाइप हौद को पूरा भरने में कितने का समय लगेगा, यानी कि अभी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, एक इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप, किसी हौद को बारी बारी से भरने में इतना घंटा लगाते हैं। इनलेट पाइप को, खाली हौद को इतना समय, आउटलेट पाइप को इतना समय नहीं लग रहा, यानी नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत किससे हो रहा है, जहां भी क्लियर ना हो तो सबसे पहले जो देगा उसी को लेंगे। इनलेट आउटलेट, पहले क्या दिया इनलेट, यानी काम भरने वाले से स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे पहले इसको पकड़ना हम लोग को जरूरी है, क्योंकि यही मेन तय करेगा कि क्या करना है। तो इनलेट आउटलेट, यानी पहले इनलेट दे रहा है, इसलिए इनलेट को हम लोग लेकर चलेंगे। जो काम पहले स्टार्ट कर रहा है, जो काम पहले स्टार्ट कर रहा है उसको क्या करेंगे, टोटल में से हम लोग घटा देंगे। कितना आ जाएगा 43 यूनिट क्या करना है, पानी भरना है। अब क्या करेंगे, एक एक घंटे का। इनलेट पाइप 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर सकता है 4 यूनिट। अब जब इनलेट पाइप चालू था तो आउटलेट चालू नहीं था। अब क्या करेंगे, आउटलेट को चालू करेंगे। तो आउटलेट पाइप क्या करेगा, 1 घंटा में कितना पानी निकाल देगा 2 यूनिट, क्योंकि हमेशा दोनों को साथ में चालू नहीं किया जा रहा है। जब ये चालू रहेगा तो ये बंद रहेगा, और ये चालू रहेगा तो ये बंद रहेगा, यानी दोनों एक एक घंटे काम करेगा। तो दोनों का 2 घंटा का काम कितना हो जाएगा, 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा। जब ये 4 यूनिट भरा तो अगले 1 घंटा में 2 यूनिट खाली कर दिया, तो भरा कितना एक्चुअल में 2 यूनिट, यानी 2 घंटा में, ये घंटा नहीं होगा, 2 घंटा में 2 यूनिट ही पानी भर पाया। ये तो हो गया हम लोग का 2 घंटे का इसका काम। अब क्या करेंगे, अभी तक क्या करते आए हैं, जो यहाँ क्षमता आता था उस क्षमता से जो माइनस करके निकालते थे उसमें हम लोग क्या करते थे, भाग देते थे। भाग क्यों देते थे, क्योंकि समय निकालने के लिए समय बराबर वर्क बाय एफिशिएंसी होता है। तो ये क्षमता है और ये काम है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग 2 से जब भाग देते हैं तो क्या भाग पूरी तरह से जाएगा, नहीं जाएगा। तो कितने बार में जाएगा, लगभग भाग दे करके हम लोग चेक करेंगे। तो 43 में 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 20 दूना 40। कितने बार में जाएगा, 20 दूना 40। शेष कितना बच गया, यहाँ हम लोग का सबसे पहले तो गलती हो गया है, ये 43 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। तो यहाँ कितना शेष बचेगा, 1। क्या हुआ, शेष बच रहा है। क्या बच रहा है, शेष।
शेष नहीं बचना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। जब भी शेष बचेगा तो जितने बार में जा रहा होगा उससे एक और ज्यादा बार में ले जाएंगे। तो 20 बार में शेष बचा तो 20 बार में नहीं ले जाएंगे, कितने बार में ले जाएंगे? 21 बार में। कितने बार में ले जाएंगे? 21 बार। जब भी इस तरह से हम लोग भाग देंगे तो जितने बार में जा रहा है और शेष बच रहा है तो उससे एक ज्यादा बार में ले जाएंगे। यानी कि कितने बार में ले जाएंगे हम लोग? 20 नहीं 21 बार में। तो 2 यूनिट काम हो रहा है। 21 बार में कितना यूनिट काम हो जाएगा? तो 21 दूना 42 यूनिट। 21 दूना 42 यूनिट। यानी कि भाग तो देना था 41 में, लेकिन एक ज्यादा, यानी 21 बार में यदि भाग ले जाएंगे तो 21 में 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। तो ये हो गया 2 घंटे में कितना? 2 घंटे में 2 यूनिट। तो ये आ गया हम लोग का 21। यानी कि अब 41 यूनिट काम नहीं होगा। कितना यूनिट काम हो गया? काम हो गया हम लोग का 42 यूनिट। यानी ये यहाँ फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, इसका यूज करना ही है, नहीं तो ये पूरा मैथ आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो जो भी यहाँ आया था उसको भाग दिए, और ये क्या हुआ? जब इससे भाग दिए तो 20 बार में ये क्या हुआ? एक शेष बचा। शेष बचना नहीं चाहिए, जिसके वजह से 21 बार में ले जाएगा। और 21 का मतलब कितना यूनिट काम हो गया? 42 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट काम हो गया? 42 यूनिट। यानी 21 दूना 42। तो ये 2 घंटे का काम 2 यूनिट, ये हो गया हम लोग का 42 यूनिट। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग को ले जाना था कितने बार में? 20 बार में, लेकिन 20 बार में जाने के बाद एक शेष बच रहा है, इसलिए 21 बार में ले जाएंगे। किससे? 2 से। तो 2 से 21 बार में कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 21 कितना हो गया? 21 दूना 42। टोटल काम कितना था? अब टोटल काम को पकड़ेंगे क्योंकि इससे ज्यादा हो गया। टोटल काम 45 था, तो 45 में से 42 चला गया तो बचा कितना? 3 यूनिट काम। और इस 3 यूनिट को कौन करेगा? इस 3 यूनिट कौन करेगा? किससे काम स्टार्ट किए थे? किसको घटाए थे हम लोग? 4 को। 4 किसका है? इनलेट का। यानी कि इनलेट वाले से हम लोग काम स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो काम बचा हुआ कितना? 3 यूनिट। इसको करेगा कौन? इनलेट वाला। तो इनलेट वाले से भाग दे देंगे। तो इनलेट का क्षमता कितना है? 4। 4 से भाग दिया। अब 4 से भाग जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा हम लोग का? इसको हम लोग मिनट में बदल देंगे। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 चौक 60, 15 तिया 45। 45 क्या? मिनट। 45 मिनट। तो टोटल कितना समय लगा ये निकालेंगे। तो टोटल कितना समय? पहले किससे भाग गया? कितने बार में भाग गया? 21 बार में, क्योंकि गया 20 बार में, इससे एक ज्यादा लिए 21। और जितना बार में भाग जाता है उसमें हम लोग यहाँ गुना करते हैं तब टाइम निकलता है। तो 21 गुना हो गया 42। 42 घंटा। और एक्स्ट्रा और कितना लगा? 45 मिनट। तो लिख देंगे क्या हम लोग यहाँ? 45 मिनट। इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया गुना 21 बार में गया तो जितना बार में जाता है, जैसे यहाँ आता था तो मान के चलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लगभग 21। 21 लगभग, ये वाला 21 लिख देंगे। तो 21 दूना 42 घंटा, और ये क्या हो गया? 45 मिनट। तो 45 मिनट। टोटल कितना समय लग गया? तो टोटल समय लग गया 42 घंटा 45 मिनट। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 42 घंटा 45 मिनट। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक प्रवेशिका पाइप यानी कि इनलेट पाइप पानी भरने वाला, और एक निर्गम पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए 1-1 घंटे के क्रम में खोला जाता है। टंकी के खाली होने पर शुरुआत प्रवेशिका पाइप से किया जाता है। शुरुआत किससे किया जाता है? यहाँ दे रहा है, शुरुआत प्रवेशिका पाइप से किया जाता है। खाली टंकी को भरने में प्रवेशिका पाइप को इतना घंटे लगता है, वहीं निर्गम पाइप यानी पानी निकालने वाले को 35 घंटे का समय लगता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ज्ञात कीजिए।
तो प्रवेशिका पाइप यानी इनलेट पाइप, निर्गम पाइप यानी आउटलेट पाइप। प्रवेशिका पाइप को कितना समय लग रहा है? 10.5 घंटा। 10.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10.1/2। तो 10 दूना 20, 21/2 हो गया। तो लिख देंगे 10.5 को क्या लिखेंगे? 21/2 लिख लेंगे। और 35, तो यहाँ 35 है ही, 35 घंटा। क्या कर लेंगे? टोटल वर्क यानी पानी कितना भरना है ये निकालेंगे। तो 21, 35 कैल्शियम, ऊपर वाले कैल्शियम निकालेंगे। तो 21, 35 कैल्शियम कहाँ से आएगा? 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 3, और 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5। दोनों में 7 कॉमन, इसको क्या कर लेंगे? गुना कर देंगे। 5 या 15, 15 7 105, यानी कि ये हो गया 105 यूनिट हम लोग का टोटल टंकी में पानी आ सकता है। अब इसके बाद अलग अलग क्षमता ज्ञात कर लेंगे, एफिशिएंसी। तो 21 से 105 को भाग देंगे, 21 5 105, 5 बार में, और नीचे वाले में गुना कर देंगे। तो 5 गुना हो जाएगा 10। 35 से इसको भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 5 के 15, 3 4, हाँ ठीक है। अब चूंकि ये भरने वाला इनलेट है तो प्लस, और ये आउटलेट है तो माइनस। अब क्या करेंगे? क्या बोल रहा है? खाली करने के लिए 1-1 घंटे के क्रम में, यानी कि जब 1 घंटा इसको चालू किया जाता है इनलेट पाइप को, तो ये बंद रहता है, और अगले घंटा में 1 घंटा इसको चालू किया जाता है तो ये बंद रहता है। तो दोनों मिलकर 2 घंटा में कितना यूनिट पानी भर देगा? तो 1 घंटा में जैसे ही ये 10 यूनिट भरा, अगले 1 घंटा में 3 यूनिट खाली कर दिया, तो कितना हुआ? एक्यूरेट 7 यूनिट ही पानी भर पाया। यानी दोनों मिलकर 2 घंटा में कितना यूनिट पानी भर पाया? 7 यूनिट। अब क्या करेंगे हम लोग? किससे शुरुआत किया गया? शुरुआत प्रवेशिका पाइप से। जिससे शुरुआत किया गया उसके क्षमता में से 1 घंटे का क्षमता घटा लेंगे। तो 1 घंटे का क्षमता कितना? 10 यूनिट। 10 यूनिट को यहां से हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, और इसका काम बाद में करेंगे। तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 95 यूनिट पानी भरना है अब दोनों के द्वारा। तो 7 से भाग देंगे तो क्या 95 कट जाएगा? नहीं कटेगा। जो काम पिछले प्रश्न में किए थे वही काम यहाँ करेंगे। तो 95 देखेंगे कि लगभग कितने बार में जा रहा है। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, क्या बचा? 2, 25 हो गया। 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितना बचा? 4। शेष नहीं बचना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। तो जैसे ही शेष बचेगा क्या कर लेंगे? 13 बार में शेष गया, यानी हम लोग कितना बार में ले जाएंगे? 14 बार में। 14 बार में ले जाएंगे। तो 14 बार में आएगा कितना? तो 13 के जगह हम लोग क्या लेंगे? 13 के जगह हम लोग ले लेंगे यहाँ 14, 13 नहीं लेंगे 14। तो 7 से 14 कितना बार में? 14 7 98, यानी कि 7 में कितना से गुना कर देंगे हम लोग? 13 नहीं 14, तो 14 7 98, यानी कि 98 यूनिट काम हो जाएगा, न कि 95 यूनिट काम करेंगे। जबकि एक्यूरेट काम मेरा कितना था? 105। ये भाग चला जाता तो ठीक है, भाग नहीं गया तो एक बार ज्यादा ले जाएंगे। एक बार ज्यादा गया 14 बार में, तो 98 यूनिट काम हो गया। टोटल काम कितना था? 105। तो 105 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 7 15, यानी 7 यूनिट काम बचा 105 यूनिट काम में से 98 काम होने के बाद। इस 7 यूनिट को कौन करेगा? इस 7 यूनिट को कौन करेगा? ये करेगा कौन? किससे स्टार्ट हुआ था काम? शुरुआत प्रवेशिका पाइप से किया गया था, इनलेट पाइप से, और इनलेट पाइप ही इसको करेगा। तो बचा हुआ है 7 यूनिट, बचा हुआ 7 यूनिट, और इसको करेगा कौन? इनलेट पाइप, क्योंकि प्रवेशिका पाइप है, इसी से शुरुआत किया गया है, यानी ये करेगा। इसका क्षमता कितना है? 10। तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर वर्क बाई एफिशिएंसी। इनलेट का एफिशिएंसी कितना है? क्षमता 10। 10 से भाग देंगे। लेकिन क्या ये अभी पूरा समय आ गया? ये तो घंटा में आया। तो 7 से 10, 10 से 7 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? इसको मिनट में बदलेंगे। तो कर देंगे 60 से गुना, 10 छक 60, कितना हो जाएगा? 60 छक 42।
क्या मिनट, यानी टोटल टाइम कितना लगा। तो एक टाइम ये आया हम लोग का, और दूसरा टाइम कहाँ से आएगा, कितने बार में गया था, 14 बार में, यानी 14 सत्ते 98 आया था। जब 7 से भाग दिए तो 14 बार में गया। उस 14 को क्या करेंगे, यहाँ हम लोग गुना कर लेंगे। तो 14 दूना 28 घंटा ये, और 42 मिनट ये, 42 मिनट ये हो गया। टोटल कितना समय लग गया, 28 घंटा 42 मिनट। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का अगला प्रश्न है, पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इसी खाली टंकी को 40 घंटों में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से, एकांतर मतलब वही, पहले ए को खोला जाएगा और उसके बाद बी को खोला जाएगा, यानी दोनों एक साथ नहीं खुलेगा, एक एक घंटे के लिए खोला जाएगा। चालू किया जाता है तब टंकी खाली होने पर कितना समय लगेगा, यानी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। कौन कौन है, ए है, बी है। ए क्या है, खाली करने वाला, माइनस, इसका मतलब बी भरने वाला है। ए को कितना समय लग रहा है, 32 घंटे का, और बी को 40 घंटे का। ठीक है, टोटल क्षमता ज्ञात कर लेंगे, 32 40 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 चौक 32, और 40 को लिख सकते हैं 8 पचे 40, दोनों में 8 कॉमन, तो क्या कर देंगे 5 चौक 20, यानी 8 दूना 16, 160 यूनिट पानी टंकी में आ सकता है। दोनों का एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो 32 से इसको भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 3 पाँचे 15, 2 पाँचे 10, 5 बार में। 40 से भाग देंगे, 4 चौक 16, क्या है, ये है खाली करने वाला और ये है भरने वाला। ठीक, अब 1 घंटा जब चालू किया जाएगा ए को, तो 5 यूनिट पानी क्या होगा टंकी में से, यानी टंकी पहले से ही भरा हुआ है। 1 घंटा यदि इसको चालू किया जाएगा ए को, तो 1 घंटा 5 यूनिट पानी निकल जाएगा। अगले 1 घंटा के लिए इसको चालू किया जाएगा, इसको मतलब सिर्फ बी को चालू किया जाएगा, तो 4 यूनिट पानी क्या होगा जब भर जाएगा, यानी दोनों मिलकर 2 घंटा में कितना पानी भरेगा या खाली करेगा। तो 5 यूनिट ये जैसे ही पानी खत्म किया, खाली किया, अगले 1 घंटा में पानी भर दिया, तो एक्चुअल में 1 यूनिट पानी ही 2 घंटा में निकल पाया। निकालना कितना है, 60 यूनिट पानी निकालना है। ठीक, काम किससे स्टार्ट किया गया ये देखेंगे हम लोग, कहीं दे रहा है कि नहीं। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर, यानी कि ए को पहले चालू किया गया, कहीं कुछ नहीं दे रहा है, तो यहाँ दे रहा है ए और बी को भरे होने पर चालू किया जा रहा है, यानी कि ए को पहले किया गया चालू। तो ए का काम हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। कितना आ गया, 155। अब टोटल पानी कितना खाली करना है, 155 यूनिट, और क्षमता कितना दोनों का, 1 से भाग दे देंगे, माइनस अभी कोई मतलब नहीं, 1 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 155 क्या घंटा। क्यों, क्योंकि वर्क बाय इफिशियंसी बराबर होता है समय, समय बराबर वर्क बाय इफिशियंसी होता है टाइम। तो 155 घंटा ये आ गया, लेकिन इस 155 घंटा में ये 5 यूनिट पानी अभी भी भरना बाकी है, और ये कौन भरेगा, किससे काम स्टार्ट किया गया था, ए से, और ए 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर सकता है, 5 यूनिट, और 5 यूनिट ही भरना है क्योंकि इसी को तो घटाया गया था। तो 155 घंटा ये, और 5 यूनिट भरने में ए को समय लगेगा 1 घंटे का, तो 1 घंटा और जोड़ दिए, तो टोटल कितना, टोटल यहाँ जुटेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, 155 घंटा नहीं आएगा, 155 बार में गया, लेकिन ये कितने समय का है, ये 2 घंटे का काम है, यानी समय में हम लोग क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे। तो 155 गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 15 दूना 30, 31 घंटा, यानी 310 घंटा ये लगा। और इस 5 यूनिट को भरने में ए को कितना समय लगेगा, 1 घंटे का, तो 1 घंटा ये जुटेगा, तो 311 घंटा लग जाएगा। तो टंकी कितना समय में खाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 311 घंटा। अब इस प्रश्न को समझने में
कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, इसको दोबारा समझाया जाएगा और समझाया ही जाएगा, पूरी तरह से समझा दिया जाएगा।